जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था कि जो ज्ञानी जीव होता है वह पर द्रव्यों को, पर पदार्थों को जान करके छोड़ देता है। जब वह पर द्रव्यों को छोड़ देता है, आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है, उस समय वह आत्मानुभूति को प्राप्त होता है। आचार्य भगवान आगे कहते हैं कि आत्मानुभूति के समय उस जीव की कैसी दशा होती है, उसी को बतलाने के लिए आज की इस ज्ञानशाला में हम अगली गाथा पढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 41। नत्थि मम को विमोहो, नत्थि मम को विमोहो, बुद्धि उयोग एव अहमिको, बुद्धि उयोग एव अहमिको, तम मोहनिं ममत्तं, तं मोहनिं ममत्तं, समयस्य वियाणया विन्ति, समयस्य वियाणया विन्ति। बोलिए। नत्थि मम को विमोहो, बुद्धि उयोग एव अहमिको, तं मोहनिं ममत्तं, समयस्य वियाणया विन्ति। शब्दार्थ देखते हैं। नत्थि मम को विमोहो। नत्थि अर्थात नहीं है, मम अर्थात मेरा, कोवि कोई भी, मोहो अर्थात मोह। मेरा कोई भी मोह नहीं है, अर्थात द्रव्य मोह, भाव मोह, किसी भी पदार्थ से मोह नहीं है। बुद्धि जो ऐसा जाने, कैसा जाने कि मेरा कोई भी मोह नहीं है। उवयोग एव अहमिको, उवयोग अर्थात उपयोग, एव अर्थात ही, अहमिको अहम इक्को मैं हूँ एकमात्र, एकमात्र मैं उपयोग ही हूँ अर्थात उपयोगवान ही हूँ। अन्य पर पदार्थ पर द्रव्य मोह रूप मेरे नहीं हैं। जो इस प्रकार जानते हैं, तम उसको, उन मुनि महाराज को, मोहनिं ममत्तम, मोह से निर्ममत्व ऐसा, निर्ममत्व अर्थात ममत्व परिणाम से रहित, मोह से रहित, समयस्य वियाणया विन्ति, समयस्य अर्थात समय के, समय अर्थात सिद्धांत के, आगम के, वियाणया अर्थात जानने वाले, ज्ञाता, विन्ति कहते हैं। ऐसे उन मुनि महाराज को जो सिद्धांत के ज्ञाता हैं, ऐसे गणधर, केवली भगवान आदि, उन्हें, उन मुनि महाराज को मोह से निर्ममत्व कहते हैं। यहाँ चर्चा चल रही है उन मुनि महाराज की जिन्होंने पर द्रव्यों को संपूर्ण रूप से छोड़ करके आत्मस्वरूप में लीन हो गए हैं, जो शुद्धोपयोग को प्राप्त हो गए हैं, जो आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं। ऐसे मुनि महाराज की क्या परिणति होती है, क्या अवस्था होती है, वो इस गाथा में बतलाया गया है। एक बार फिर से देखें। जिन्होंने नत्थि मम को विमोहो अर्थात मेरा कोई भी मोह नहीं है, पर वस्तु से, पर पदार्थ से, अन्य द्रव्यों से, शरीर से, कर्मों से, किसी भी द्रव्य से, किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं है। अपितु उवयोग एव अहमिको अर्थात उपयोग ही, किसका उपयोग? अहमिको में एकमात्र, मैं एकमात्र आत्मा हूँ और ज्ञान दर्शन ही मेरा उपयोग है। इस प्रकार मात्र ज्ञान दर्शन को ही जो अपना मान रहा है, उसे मान करके अन्य पर पदार्थों के प्रति जो मोह छोड़ देता है, ऐसा जो जान लेता है, तम उस मुनि को
जो समय को जानने वाले हैं, जो सिद्धांत के ज्ञाता हैं, गणधर परमेष्ठी, केवली भगवान आदि, ऐसे उन मुनि महाराज को मोह से निर्ममत्व, मोह से रहित, मोह की ममता से रहित ऐसी संज्ञा को प्राप्त कराते हैं, उन्हें इस विशेषण से कहते हैं। गाथा का पूरा अर्थ देखें। जो ऐसा जाने कि मोह मेरा कोई भी नहीं है, एक उपयोग ही मैं हूँ, ऐसे जानने को सिद्धांत के अथवा स्वपर स्वरूप के जानने वाले, जिन्होंने स्वयं आत्मा को भी जान लिया, पर पदार्थों को भी जान लिया, ऐसे गणधर सर्वज्ञ भगवान मोह से निर्ममत्व उन मुनि महाराज को ऐसा कहते हैं। भैया जी, मोह तो मेरी आत्मा में हुआ है, फिर मेरा क्यों नहीं? हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, मोह आत्मा में ही होता है, लेकिन किस कारण से होता है? उत्तर मिलेगा पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से। पौद्गलिक कर्म का, मोहनीय कर्म का उदय हुआ और हमने वस्तु से मोह किया, व्यक्ति से मोह किया। यह आत्मा का वैभाव है, विभाव परिणति है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। कर्म के निमित्त से हो रहा है, इसलिए यह भी आत्मा का नहीं है। यहाँ पर आचार्य भगवान यही तो कहना चाह रहे हैं कि मोह भी मेरा स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन रूप उपयोग ही है, वह उपयोग ही आत्मा का स्वभाव है। इसके अलावा मोहादि जितने भी वैभाविक परिणतियां हैं, वो सब आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा के नहीं। यदि मोह आत्मा का स्वभाव होता तो फिर तो प्रत्येक जीव में मोह पाया जाता। प्रत्येक जीव से तात्पर्य 10वें गुणस्थान तक तो मोह प्रत्येक जीव में है, लेकिन आगे 11वें आदि गुणस्थानों से सिद्ध भगवान के पास मोह का संपूर्ण रूप से अभाव है। इससे यह सिद्ध होता है कि मोह आत्मा का स्वभाव नहीं, मोह आत्मा का विभाव है। और वो किस कारण से होता है? पुद्गल कर्म के उदय से। कर्म चूंकि पुद्गल है, आत्मरूप नहीं है, इसलिए वह आत्मा का स्वभाव नहीं। भैया जी, क्या सम्यक दृष्टि के भी मोह होता है? मोह के दो भेद ग्रहण किए जाते हैं, एक मिथ्यात्व रूप, एक कषाय रूप, जिसे हम दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की अपेक्षा से भी जानते हैं। जब हम सम्यक दृष्टि जीव की बात करेंगे तो सम्यक दृष्टि जीव अलग अलग पद वाले हैं। जब हम चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव की बात करेंगे तो उनके मिथ्यात्व रूप, दर्शन मोहनीय रूप, अनंतानुबंधी रूप, कषाय रूप मोह तो नहीं है, लेकिन शेष जो कषाय हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, हास्यादि 9 कषाय, वो हैं उस जीव के, तद्रूप उसके मोह पाया जाता है। सम्यक दृष्टि हो गया तो ऐसा नहीं समझना कि उसने मोह का त्याग कर दिया। जितना पद उसने ग्रहण किया है वह जिस गुणस्थान में है, उस गुणस्थान से पूर्व रूप में जो उसके मोह था, जो कषायें थी, उनका उसके त्याग हुआ। पंचम गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव की बात करेंगे तो उनके अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यान गई, चारित्र की अपेक्षा से 2 कषायें गई। जब दर्शन मोहनी की बात करेंगे तो मिथ्यात्व गया, शेष जो प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय है उस अपेक्षा से उनके मोह है। जब हम 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज की बात करेंगे तो उनके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अभाव हो गया, तद्रूप मोह नहीं है, लेकिन अभी संज्वलन है, इस कारण से उनके संज्वलन की अपेक्षा से मोह है। मोह कहाँ तक रहेगा? मोह रहेगा 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान के अंत में जब सूक्ष्म लोभ का भी समापन हो जाएगा, वह सूक्ष्म लोभ भी उपशम को प्राप्त हो जाएगी, उस अपेक्षा से वहाँ पर मोह का त्याग होगा। भैया जी, क्या ऐसी भी आत्माएं हैं जिनमें मोह ना हो? आत्मा अथवा जीव 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। जब हम संसारी जीव की विवक्षा करते हैं तो 14 गुणस्थानवर्ती जीवों को रूप में संसारी जीवों को विभाजन किया है। मोहनीय कर्म 10वें गुणस्थान तक, इस अपेक्षा से 10वें गुणस्थान तक तो मोह से युक्त आत्माएं पाई जाती है, लेकिन जिन्होंने उस मोहनीय कर्म का उपशम कर दिया है, उस मोहनीय कर्म को दबा दिया है, वे 11वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज, 11वें गुणस्थानवर्ती जीव उपशांत मोही कहलाते हैं। जिन्होंने उस मोहनीय कर्म को क्षय कर दिया है, संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है,
वे जीव 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण मोही कहलाते हैं। इनके आगे से जो 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, केवली भगवान हैं, सयोग केवली और अयोग केवली, वे भी मोह से सर्वथा भिन्न हैं, सर्वथा रहित हैं। ये तो हुई संसारी की अपेक्षा से चर्चा। और जिन्होंने मोह क्या संपूर्ण कर्मों को ही नष्ट कर दिया, जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं, किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं, ऐसे शुद्ध आत्मा सिद्ध जीव जो हैं वो भी मोह से रहित हैं। इस प्रकार 10वें गुण स्थान तक के जीव मोही कहलाते हैं। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें इन 4 गुण स्थानों में प्रवर्तन करने वाले जीव और शुद्ध जीव सिद्ध भगवान ये मोह से रहित होते हैं। भैया जी, यहाँ मोह को इतना बुरा क्यों कहा गया? 8 कर्मों में सबसे प्रचंड जो कर्म है वह है मोहनीय कर्म। हम अनादिकाल से संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मोह। दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा है, ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण से ही तो हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। मोहनी की 2 विवक्षा, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। उसमें सबसे बड़ा है दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व रूप। हम जो ग्रहित और अग्रहित रूप से मिथ्यात्व को ग्रहण किए हुए हैं, इस कारण से संसार में हमारी आत्मा घूम रही है। अग्रहित मिथ्यात्व के रूप में जो 7 तत्वों को नहीं जानते, अन्य रूप जानते हैं, 9 पदार्थों को नहीं समझते, अन्य रूप मानते हैं, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, आत्मा को ही शरीर मानते हैं, इस प्रकार की मिथ्यात्व की परिणति अग्रहित मिथ्यात्व कही जाती है। ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में कुगुरु, कुदेव और कुधर्म को मानते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, कुशास्त्रों को पढ़ते हैं, जो हमने यहाँ आकर के ग्रहण किया, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। वास्तव में जब तक हम मिथ्यात्व को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। हम कोई सा भी ग्रंथ उठा करके पढ़ लें, सभी ग्रंथों में सार यही है, सबसे पहले हमें छोड़ना है मिथ्यात्व को। जब हम मिथ्यात्व को छोड़ दें तो इसके आगे जो चारित्र हैं, क्योंकि चारित्र के बिना भी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। 3 चीज़ें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जहाँ मिलेंगे वहाँ मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। जब तक हम मार्ग पर लगेंगे नहीं तब तक हम मंजिल को कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए क्रमशः अच्छी तरह से समझ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, मिथ्यात्व को दूर करके। सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो सम्यक ज्ञान उसी समय प्रकट हो गया। अब जब तक हमारी कषाएं नहीं जाएंगी, अप्रत्याख्यान नहीं जाएगा, तब तक हम व्रत संयम को स्वीकार कैसे करेंगे? और जब तक व्रत संयम को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? क्योंकि कर्मों की निर्जरा तो संयम को ग्रहण करने से ही होती है, चारित्र को ग्रहण करने से ही होती है। आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत रूप से, 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत रूप से। जब इस तरह पापों का त्याग होगा, धर्म रूप प्रवृत्ति होगी, संयम होगा, चारित्र का पालन होगा, तो कर्मों का संवर भी होगा, कर्मों की निर्जरा भी होगी। और जब कर्मों की निर्जरा होगी तो निश्चित रूप से आत्मा आगे बढ़ते 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 अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अरिहंत अवस्था और मोक्ष अवस्था को प्राप्त होगी। वो तभी हो सकती है जब दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का संपूर्ण रूप से नाश हो। वास्तव में देखा जाए तो 8 कर्मों में हमें जो संसार में भटकाने वाला है वह मोहनीय कर्म ही हैं। कर्मों का बंध वैसे तो सभी का होता है, लेकिन मोहनीय का जितना होता है, सबसे अधिक स्थिति वाला कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म, जिसकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला है यह। तो इस प्रकार मोहनीय कर्म सबसे अधिक बलवान है। मोहनीय कर्म हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक हम इसे नहीं जीतेंगे तब तक हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएंगे। हम गृहस्थ हैं, हमने कितना मोहनीय कर्म जीता है, हमें अपने ऊपर विचार करना चाहिए। यदि अभी भी हमारी स्थिति मिथ्यात्व रूप है,
यदि हम शरीर को आत्मा मान रहे हैं, आत्मा और शरीर में भेद नहीं समझ रहे हैं, तो हमारा समय सारजी पढ़ना व्यर्थ है। हमें समझना चाहिए, हमें अनुभव करना चाहिए कि नहीं, मेरा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस प्रकार की जब परिणति होगी तो हमारा अग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा। यदि हमारी स्थिति अभी भी यह है कि हम अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उन्हें भोग आदि लगाते हैं, घर गृहस्थी का कोई भी कार्य होता है, चलो वहाँ ढोकने चलते हैं, यदि इस तरह मिथ्यात्व अभी भी हमारे जीवन में है, हमने यदि अभी भी सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं समझा, खोटे गुरुओं को पूजते रहे, जो 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे, ऐसे मुनियों को भी पूज रहे हैं, तो हमारी दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहलाएगी, हमारा श्रद्धान मिथ्या कहलाएगा और इसी कारण से हमारा संसार में भटकना होगा। इसलिए सबसे पहले हम गृहस्थों को क्या करना, सबसे पहले मिथ्यात्व को जड़ से निकालना है, सम्यक्त्व को धारण करना है। और जिन्होंने, हम और आप जो सम्यक दृष्टि हो गए हैं, धीरे धीरे व्रत नियम संयम की तरफ आगे बढ़ें, कषायों को कम करें, मोह को कम करें, चारित्र को अंगीकार करेंगे तो निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा होगी और हम मोह का त्याग करके मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे। इस गाथा का पद्यानुवाद। मेरा न मोह पर से उपयोग मेरा, ऐसा सदा समझता बस में अकेला, साधु उसे परम निर्मम है बताते, शास्त्रानुसार निज जीवन है बिताते। इस गाथा में हमने मोह से रहित निर्ममत्व आत्मा की चर्चा की। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान अगली गाथा में धर्म आदि, धर्म अधर्म जो अन्य पर द्रव्य हैं वो भी आत्मा के नहीं हैं, मेरे नहीं हैं, इस प्रकार की चर्चा करते हैं। गाथा क्रमांक 42। णत्थि मम धम्म आदि, बुद्धि उपयोग एव अहमिको, तम धम्मणिं ममत्तं, समयस्य वियाणया विन्ति। बोलिए। णत्थि मम धम्म आदि, बुद्धि उपयोग एव अहमिको, तम धम्मणिं ममत्तं, समयस्य वियाणया विन्ति। शब्दार्थ देखते हैं। णत्थि मम धम्म आदि, णत्थि अर्थात नहीं है, मम अर्थात मेरे, धम्म आदि ये धर्म आदि। धर्म से यहाँ तात्पर्य धर्म अस्तिकाय, अधर्म अस्तिकाय, धर्म अधर्म आकाश आदि जो अन्य पर द्रव्य हैं उनकी यहाँ पर चर्चा है। वे धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं। बुद्धि जो ऐसा जानते हैं, ऐसा जाने कि ये धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं, बल्कि उपयोग एव अहमिको, उपयोग अर्थात उपयोग, एव ही, अहमिको मैं हूँ एकमात्र, मेरी आत्मा का उपयोग ही एकमात्र है, अथवा मैं मात्र उपयोगवान ही हूँ। अन्य धर्म आदि पर द्रव्य मेरे नहीं हैं। जो ऐसा जानते हैं तम उसको, उन मुनि महाराज को, धम्मणिं ममत्तम, धर्म से निर्ममत्व, धर्म से जिन्हें मोह नहीं है, धर्म से जिन्हें कोई राग नहीं है, अन्य पर द्रव्यों से जो ममत्व भाव से रहित निर्ममता को जो प्राप्त हैं, ऐसे उन मुनि महाराज को समयस्य वियाणया विनती। समयस्य अर्थात सिद्धांत के, समय, समय का अर्थ आगम, सिद्धांत, उस सिद्धांत के वियाणया अर्थात जानने वाले, ज्ञाता जो गणधर आदि हैं, जो केवली भगवान हैं, विनती कहते हैं। उन मुनि महाराज को
वे समय के जानने वाले, सिद्धांत के जानने वाले उन मुनि महाराज को क्या कहते हैं? उन मुनि महाराज को धर्म आदि से निर्ममत्व कहते हैं। फिर से गाथा का अर्थ समझें। णत्थि मम धम्म आदि, ये धर्म आदि जो द्रव्य हैं, यहाँ चर्चा चल रही है। जिस प्रकार पिछली गाथा में मोह से निर्ममत्व आत्मा की चर्चा की थी, आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहा था कि जो मोह से रहित हैं, जो मोह को अपना नहीं मानते हैं, एकमात्र ज्ञान दर्शन रूप उपयोग से युक्त आत्मा ही मेरा है, मैं ऐसा ही हूँ, इस प्रकार जो मानता है, उन मुनि महाराज को केवली भगवान मोह निर्ममत्व कहते हैं। उसी बात को यहाँ पर आचार्य भगवान धर्म से निर्ममत्व के रूप में समझा रहे हैं। यहाँ धर्म से तात्पर्य जो धर्म हम करते हैं उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ धर्म से तात्पर्य धर्म द्रव्य रूप जो अन्य द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, इन सब द्रव्यों की चर्चा है। तो इस प्रकार धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं, मेरा तो सिर्फ एकमात्र उपयोग ज्ञान दर्शन रूप ही आत्मस्वरूप है। जो इस प्रकार जानते हैं, उन मुनि महाराज को सिद्धांत के ज्ञाता गणधर केवली भगवान उन मुनि महाराज को धर्म से निर्ममत्व ऐसा कहते हैं। गाथा का संपूर्ण अर्थ देखें। जो ऐसा जाने कि धर्म द्रव्य आदि मेरे कोई भी नहीं है, एक उपयोग ही मैं हूँ, ऐसे सिद्धांत को जानने के अथवा स्वपर स्वरूप के समझने वाले, जानने वाले उसे धर्म से निर्ममत्व ऐसा कहते हैं। भैया जी, वैसे भी धर्मादि द्रव्य को अपना कोई मानता भी कहाँ है? धर्मादि द्रव्य को हम दिगंबर जैन धर्म वालों के अलावा जानता भी कौन है, क्योंकि इनकी विवक्षा तो अपने यहीं पर की गई है। द्रव्य 6 प्रकार के बताए गए हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हमने आपकी बात मानी कि धर्मादि द्रव्य को धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये द्रव्य मेरे हैं, ऐसा कोई नहीं जानता, न कोई मानता है। लेकिन आदि से यहाँ तात्पर्य पुद्गल को भी ग्रहण किया गया है, अन्य जीवों को भी ग्रहण किया गया है। इसलिए धर्म अधर्म को भले ही न माने, लेकिन पुद्गल को तो मानते हैं। पुद्गल में तो बहुत सी जीवों की धारणा है ही, यह शरीर मेरा है, यह स्त्री पुत्र मेरे हैं, यह मकान मेरा है। अन्य पर द्रव्यों के प्रति निर्ममत्व की अपेक्षा से यहाँ आचार्य भगवान ने संपूर्ण विवक्षा से एक कथन कर दिया कि धर्म आदि द्रव्य भी मेरे नहीं हैं। धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं, इससे तात्पर्य जो धर्म अधर्म अन्य जो द्रव्य हैं उनको मान करके उनकी अपेक्षा से पुद्गल आदि जो द्रव्य हैं, सिर्फ पुद्गल ही नहीं, अन्य जीव भी मेरे नहीं हैं, मैं तो मात्र उपयोगवान हूँ, ज्ञान दर्शन ही मेरा स्वभाव है। इस तरह मानना ही वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। आज की ज्ञानशाला की कक्षा में जो हमने 2 गाथाएं पढ़ी, उनका क्या सार है? कोई भी जो मोह आदि पर पदार्थ हैं, धर्म आदि जो पर पदार्थ हैं, ये मेरे नहीं हैं, मेरा तो मात्र शुद्ध ज्ञान दर्शन ही मेरा स्वभाव है। जो मुनि महाराज इस प्रकार का चिंतन करते हैं, इस प्रकार का अनुभव करते हैं, उस समय वे वास्तव में अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति करते हैं। जब शुद्ध आत्मानुभूति होती है, शुद्धोपयोग में लीन वे मुनि महाराज होते हैं, तब ये सब पर पदार्थों से वे विमुख हो जाते हैं, वे दूर हो जाते हैं, और यह अवस्था मुनि अवस्था में ही संभव है। अब हम इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। धर्मादि द्रव्य मम न उपयोग मेरा, जो जानता स्वयं को नित में अकेला, वो धर्म आदि सब ज्ञान का सुत्यागी, ऐसा कहे समय विज्ञ सुधी विरागी। समय विज्ञ, समय अर्थात सिद्धांत आगम को जानने वाले, सुधी अर्थात बुद्धिमान, विरागी राग से रहित केवली भगवान।
जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्रीमती शुभदा विजय कुमार ढहाले जैन, श्रीमती सुनंदा सुभाष धर्म खेले जैन, रेवती जीतेंद्र ढहाले जैन, श्री जीतेंद्र विजय कुमार ढहाले जैन, मनोज विजय कुमार ढहाले जैन, चिन्मय जीतेंद्र ढहाले जैन एवं परिवार, सोलापुर, महाराष्ट्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। प्रेरणा जैन, रानी जैन, JP जैन, अहोरा नगर, अडाजन, सूरत, गुजरात। श्रीमती सुगंधा कमाते, वाइफ ऑफ बाबरू वाहन कमाते, पुणे। विकास एवं विद्या कमाते, USA। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, 344/4, गोविंदपुरी महिला मंडल, गोविंदपुरी, कालका जी, नई दिल्ली 19। हितेश हसमुखलाल शाह, माता रमीलाबेन परेख, वडोदरा, गुजरात।